हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखिए क्वेश्चन में हमें सिंपल बोल कर रखा है कि यदि साइन ए की वैल्यू जो है वो कितना देकर रखा है 3/4, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर कर बताना है कॉस ए की वैल्यू क्या होगी और उसके बाद टेन ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन ए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सिंपल ये मंत्र के थ्रू है ना। तो मंत्र सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो सिंपल ये हमारा तरीका होता है जिसके बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो देखिए साइन ए, तो साइन ए का सिंपल यहाँ पे क्या वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मींस यहाँ पे देखिए ये अपर साइड, इट मींस न्यूमरेटर में सिंपल हमारे पास कितना है 3 और नीचे डिनोमिनेटर में कितना हमारे पास है 4। मतलब यहाँ पे देखने जाएंगे तो देखिए साइन ए, थीटा कहाँ पे होगा हमारे पास, सिंपल यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे हमारा थीटा है। तो हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कि अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके साथ वाला जो साइड होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेस, और इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। एंड 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखिए सिंपल हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना देकर रखा है 3, इट मीन्स ये हो गया 3। उसके बाद यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना देकर रखा है 4, तो ये हो गया 4। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये साइड फाइंड कर सकते हैं जो कि है बेस। तो उसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो सिंपल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पे सिंपल कितना देकर रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर। उसके बाद बेस हमें नहीं देकर रखा है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, एज इट इज। और उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। अब 4 4 जा कितना हो गया हमारे पास, सिंपल 16। बी, इट मीन्स बी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, प्लस 3 3 जा कितना हो गया हमारे पास 9। हमें वैल्यू निकालना है बी का, तो ये प्लस में इज इक्वल टू के साइड क्या हो जाएगा, सिंपल -9, और ये एज इट इज। अब यहाँ पे 16 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, सिंपल हमारे पास 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें वैल्यू सिर्फ बी का निकालना है, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू के साथ सिंपल आकर क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू √7। ठीक है, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितना आ चुका है, √7 आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड आ चुके हैं। अब हम लोग आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कॉस ए, यहाँ पे जो थीटा है वो सेम यहीं पे रह चुका है ए के पास में। तो अब देखें सिंपल यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हमारे पास आ चुका है अभी, √7, तो ये हो गया आपका √7। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 4, तो ये हो गया 4। आ गया आंसर, है ना, कॉस ए का। अब tan ए का आंसर फाइंड करते हैं। तो tan ए, इसका सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास सिंपल कितना देकर रखा है 3, तो ये हो गया 3, और बेस हमारे पास कितना देकर रखा है √7, तो ये हो गया √7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दोनों को फाइंड कर चुके हैं, कॉस ए भी और tan ए भी। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।